प्यारे भक्त, तुम सोचते हो कि तुम्हारा घर एक सुरक्षित स्थान है जहां प्रेम, विश्वास और अपनापन ही होना चाहिए। परंतु सत्य यह है कि हर घर में कोई न कोई ऐसा होता है जो बाहर वालों को तुम्हारे घर का राज, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारी तकलीफें और तुम्हारी कमजोरियां बताता है। और आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हारे अपने ही घर का एक व्यक्ति तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा राज साझा कर रहा है। तुम सोच रहे होगे, भगवान क्यों, मेरा अपना ही ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन यह वही संसार है जहां धोखा अक्सर अपने ही लोग देते हैं। याद करो अर्जुन, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब सबसे बड़ा दर्द यह नहीं था कि सामने दुश्मन खड़े थे, सबसे बड़ा दर्द यह था कि अपने ही सामने खड़े थे। भाई भाई के सामने था, गुरु शिष्य के सामने थे और परिवार परिवार के विरुद्ध। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। जब अपना ही तुम्हारा राजा बाहर ले जाता है तो यह केवल विश्वासघात नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय पर एक गहरा वार होता है, क्योंकि तुमने उन्हें अपना समझा था, क्योंकि तुमने उन्हें विश्वास दिया था और उन्होंने उसी विश्वास को बेचा, उसी को तोड़ा। हे अर्जुन के समान भक्त, तुम्हारे पड़ोसी के पास तुम्हारे घर के राज पहुंच रहे हैं। वह जान रहा है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कौन सी समस्या है, कौन सा संघर्ष है। पर मैं तुमसे कहता हूं, डरना मत, क्योंकि जो तुम्हारा राजा दूसरों को बताता है वह अपने ही कर्मों का जाल बुनता है। जो विश्वासघात करता है उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। अगर आज तुम्हारा कोई अपना तुम्हारा विश्वास तोड़ रहा है तो उसका उत्तर क्रोध से मत देना, क्योंकि क्रोध से तुम वही बन जाओगे जो वह चाहता है। मेरा मार्ग है धैर्य, मेरा शस्त्र है मौन। जब सारा संसार राज खोल देगा तब भी तुम्हारा मौन और तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ी गूंज होगी। तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है, पर याद रखो, संसार का हर अन्याय समय पर न्याय में बदलता है। जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है उसका अपना विश्वास किसी और के द्वारा टूटेगा। जिसने तुम्हारे घर की बात बाहर फैलाई है उसका अपना घर दूसरों की बातों का अड्डा बनेगा। यह मैं नहीं, यह मेरा कर्म का अटल नियम कहता है। तुम्हारे अपने ही घर में कोई ऐसा है जो तुम्हारी परछाई बनकर चलता है, तुम्हारी हंसी में हंसता है, तुम्हारे दुख में साथ बैठता है, परंतु भीतर ही भीतर तुम्हारी बातों को बाहर ले जाता है। यही संसार का कटु सत्य है। हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर अपनापन वास्तव में अपना नहीं होता। और तुम जान लो, जब मैं देख रहा हूं तो कोई राज छुपा नहीं रह सकता। अर्जुन ने भी अपने जीवन में यही प्रश्न मुझसे पूछा था, मधुसूदन, जब अपने ही लोग पीठ में वार करें तो क्या करना चाहिए? तब मैंने कहा था, हे पार्थ, जो विश्वासघात करता है वह स्वयं ही अपने पापों का बोझ ढोता है। तुम्हें बस धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना है। आज मैं तुमसे भी वही कह रहा हूं। तुम्हारे घर का व्यक्ति तुम्हारा राज पड़ोसी तक ले जा रहा है, पर तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम अपना ध्यान उस सत्य पर दो जो तुम्हारे भीतर है। याद रखो भक्त, मौन कभी कभी सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जब लोग तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाएं तो तुम्हें हर बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं। सत्य को कभी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मौन समय आने पर गूंज बनेगा और वही गूंज उन सबको उत्तर देगी जिन्होंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें एक दिव्य सत्य बताता हूं। हर बात जो कोई कहता है, हर राज जो कोई तोड़ता है, वह ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे घर की बातें बाहर बता रहा है उसका भी लेखा जोखा हो रहा है। जैसे तुम पानी में पत्थर फेंको तो लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही उसके कर्मों की लहरें भी फैलेंगी और एक दिन लौटकर उसी तक जाएंगी। अब सुनो भक्त, तुम्हें दो बातों को अपने जीवन में धारण करना है। धैर्य रखो, यह समय है तुम्हारी परीक्षा का। अभी तुम्हें लगेगा कि सब गलत हो रहा है, पर यही क्षण तुम्हें मजबूत बना रहा है। अपने राज खुद तक रखो। हर बात हर किसी से साझा करने योग्य नहीं होती। याद रखो, दीवारें भी कभी कभी सुन लेती हैं। जो तुम्हारा राज दूसरों को बता रहा है वह समझता है कि वह बड़ा चतुर है, पर क्या वह भूल गया है कि मैं हर हृदय में बैठा हूं? मुझे कौन सा रहस्य छुप सकता है? संसार में चाहे कितनी ही चालाकियां हों, कितने ही मुखौटे हों, पर सच्चाई का आईना हमेशा उजागर होता है। और जब वह आईना सामने आता है तो वही लोग सबसे अधिक शर्मिंदा होते हैं जिन्होंने झूठ और विश्वासघात का सहारा लिया होता है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे घर का राज सुन रहा है वह सोचता है कि उसे सब पता चल रहा है, पर वह यह नहीं जानता कि जो बातें उसे सुनाई जा रही हैं वही उसके लिए परीक्षा बनेंगी। याद रखो भक्त,
जो दूसरों की बातें सुनकर आनंद लेता है, वह स्वयं भी एक दिन दूसरों के लिए चर्चा का विषय बनता है। जैसे आग फैलती है और अंततः अपने जलाने वाले तक लौटती है, वैसे ही चुगलखोरी और गुप्त बातें भी लौटकर उसी को जला देती हैं। तुम सोच रहे होगे, भगवान, मैं कैसे पहचानूं कि कौन अपना है और कौन नहीं? तो सुनो, रिश्तों की पहचान आसान है। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी भलाई की बात करे, वही सच्चा अपना है। जो तुम्हारे राज को अपने हृदय में रखे, वही विश्वास के योग्य है। और जो तुम्हारे घर की बातों को बाहर फैलाए, वह चाहे कितना ही निकट क्यों न हो, वह आत्मा से पराया है। यह समय तुम्हें एक गहरी सीख दे रहा है। तुम्हें यह सीखना है कि अपनी मजबूती बाहर के सहारों पर मत रखो। अगर तुम्हारा सुख इस पर निर्भर होगा कि कौन तुम्हें धोखा नहीं देगा, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम्हारी मजबूती केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विश्वास में और उस प्रेम में जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। सुनो भक्त, अगर तुम्हें यह डर है कि तुम्हारे घर का राज बाहर गया तो तुम्हारा अपमान होगा, तो यह भय छोड़ दो, क्योंकि याद रखो, सत्य का अपमान कभी नहीं हो सकता। सत्य को दबाया जा सकता है, देरी हो सकती है, पर अंततः वही प्रकाश बनकर सामने आता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और जो भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा, उसका परिणाम वह स्वयं भोगेगा। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो आज तुम्हारे घर का व्यक्ति तुम्हारा राज पड़ोसी तक पहुंचा रहा है, वह समझता है कि यह सब छुपा रहेगा, पर जान लो, समय सबके कर्मों को उजागर करता है। जैसे सुबह का सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही समय का प्रकाश हर रहस्य पर पड़ता है। और तब दुनिया देखती है कि किसने क्या किया। जब सब ठीक चलता है, तब हर कोई तुम्हारा साथ देता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब राज उजागर होने लगें, जब बातें इधर उधर होने लगें, जब अपनों का विश्वास हिलने लगे। याद रखो, यही वह क्षण है जहां तुम समझ पाओगे कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें, जब तुम्हारा राज फैले, तो प्रतिक्रिया मत दो, बस मौन रहो और मेरे चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि मैं जानता हूं कब बोलना है और कब चुप रहना है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में अपना हृदय निर्मल रखो। जो निर्मल होता है, उस पर किसी का छल लंबे समय तक टिकता नहीं। तुम्हारा पड़ोसी आज तुम्हारे घर की बातों में रस ले रहा है। वह समझ रहा है कि उसे सब कुछ पता है, पर प्रिय, मैं कहता हूं, जो दूसरों के जीवन की बातों पर जीता है, उसका अपना जीवन अधूरा रह जाता है। वह चाहे आज आनंद ले, पर कल जब वही स्थिति उसके घर में आएगी, तो उसे समझ आएगा कि चुगली और रहस्य सुनना कितनी बड़ी मूर्खता थी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए मेरा संदेश केवल चेतावनी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन भी है। कम बोलो, गहराई से सोचो, हर बात सबको मत बताओ। सच्चे लोग तुम्हारी नजरों से ही तुम्हारी स्थिति समझ लेंगे। अपनी आत्मा को मजबूत करो। अगर आत्मा दृढ़ है, तो कोई बाहरी बात तुम्हें नहीं हिला सकती। ध्यान और साधना को अपनाओ। जब मन विचलित हो कि मेरा राज क्यों बाहर गया, ये तब ध्यान से मन को शांत करो। मेरा नाम जपो, मैं तुम्हें भीतर से स्थिर कर दूंगा। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा राज दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर रही है, पर मैं कहता हूं, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है। लोग सोचेंगे कि तुम चुप क्यों हो, वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, पर यही चुप्पी समय आने पर तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन जाएगी। क्योंकि शब्द बहस लाते हैं, पर मौन सत्य को और भी गहरा कर देता है। अर्जुन को भी वही पीड़ा हुई थी। उसने मुझसे कहा था, मधुसूदन, जब मेरे अपने गुरु, मेरे अपने भाई मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं कैसे युद्ध करूं? तब मैंने कहा था, हे पार्थ, जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो, तो रिश्तों से बड़ा कर्तव्य होता है। इसी प्रकार आज तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति तुम्हारा विश्वास तोड़ रहा है, पर तुम उससे द्वेष मत रखो। बस अपने धर्म पर टिके रहो, सत्य, धैर्य और विश्वास के धर्म पर। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे घर का राज सुन रहा है, वह सोचता है कि उसे तुम्हारे जीवन की कमजोरी समझ आ गई है, परंतु वह यह भूल रहा है कि कमजोरी और मजबूती दोनों का असली मालिक मैं हूं। तुम्हारी कमजोरी भी तुम्हें मजबूत बनाएगी और उसका घमंड ही उसका पतन करेगा। झूठे रिश्ते टूटते रहेंगे, विश्वासघात करने वाले सामने आते रहेंगे, पर सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारा राज अपने हृदय में बंद रखते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए अच्छे शब्द कहते हैं और तुम्हारे दुख को कभी दूसरों के सामने मनोरंजन नहीं बनाते। अब समय आ गया है कि तुम समझो, रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं।
प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम्हारा राज चाहे जितना बाहर क्यों न गया हो, उससे तुम्हारा कोई अनर्थ नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है वह स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा, और जो पड़ोसी तुम्हारी बातें सुनकर प्रसन्न हो रहा है वह स्वयं एक दिन दूसरों की बातों का पात्र बनेगा। तुम बस स्थिर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम सोचते हो कि विश्वास का मतलब है किसी को अपने राज बताना, परंतु सच्चा विश्वास वह है जहां तुम्हें यह चिंता ही न करनी पड़े कि तुम्हारी बातें बाहर जाएंगी या नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है वह तुम्हारे शब्दों को अपने हृदय में ऐसे रखेगा जैसे कोई दीपक लौ को ढककर आंधी से बचाता है, और जो अपना नहीं है वह तुम्हारी हर बात को व्यापार बना देगा, कहीं प्रसन्नता के लिए, कहीं चुगली के लिए, कहीं अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। शब्द केवल हवा में नहीं उड़ते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमते हैं। जब तुम्हारे घर का कोई तुम्हारी बात बाहर कहता है तो वे शब्द पड़ोसी के कान से होकर उसकी सोच में उतरते हैं। पर याद रखो, हर शब्द का प्रतिध्वनि होता है, और वह प्रतिध्वनि सबसे पहले उसी तक लौटती है जिसने शब्दों को जन्म दिया। इसलिए जो तुम्हारी बातों को बाहर फैला रहा है वह सबसे पहले अपने ही शब्दों की मार झेलेगा। जब तुम जान जाओ कि तुम्हारे घर का राज बाहर जा रहा है तो क्रोध मत करो, बस मौन रहो और भीतर साधना करो, क्योंकि यह मौन तुम्हारे लिए ढाल भी है और साधना भी। यह मौन तुम्हें शांति देगा और तुम्हारे शत्रु को बेचैनी। जो तुम्हारा राज बाहर फैला रहा है वह तुम्हारी चुप्पी से सबसे अधिक भयभीत होगा। याद रखो, यह संसार एक चक्र है। जो आज तुम्हारे घर की बात पड़ोसी को बता रहा है, कल उसकी अपनी बातें उससे भी दूर तक जाएंगी। यह मेरा नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो विश्वासघात बोएगा वह विश्वासघात ही पाएगा। जो चुगली करेगा उसके घर भी चुगली की आग लगेगी। अब सुनो भक्त, तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में धारण करनी है। संयम रखो, जब दिल दुखे, जब विश्वास टूटे तब भी संयम मत खोना। सतर्क रहो, किससे क्या कहना है यह सोच समझकर निर्णय लो। सत्य पर विश्वास रखो, क्योंकि सत्य देर से आता है, पर जब आता है तो सारे झूठ को मिटा देता है। राधे राधे।